खबर में खुशामदीद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सैयद काजी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को इश्तहारी करार दे दिया गया। इसके साथ अदालत ने यह कहा कि कार्रवाई हो भी सकती है जिन्होंने इनकी गारंटी या ज़मानत दी थी, और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी। क्या मामला किस तरफ जाएंगे देखेंगे। फिर अभी तक उस इंटरव्यू की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और सुना है कि मुस्लिम लीग नून के जो टॉप के हल्के हैं वो खुश नहीं हैं, ख़ुद बड़े डिप्रेशन में बताए जा रहे हैं। इसहाक डार साहब और कुछ मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने भी उन्हें सरजनश की है कि आपने हमारा मीडिया में क्या बेड़ा गर्क कर दिया। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। PDM लाहौर में जलसे से पहले क्या करने का इरादा रखती है, 4000 का जलसा जो है उसका कितना शोर मचा, इस पर बात करेंगे। ट्रंप और इसराइल खत्ते में कौन सा खूनी खेल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। बड़ी साहब, पहले तो हम आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की जो जामन है वो शहबाज शरीफ साहब है जी, और वो अब तो ये पब्लिक कंजम्पशन है, सबको पता है। खैरी मेरी फिरंटुरंडे ने अब इश्तिहारी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो गालबन आप कर रहे हैं तंदुरुस्त बीमार मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, और दूसरे डार साहब एक, और दूसरे 2.5 साल के तंदुरुस्त बीमार इसहाक डालर, ओ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसहाक डार साहब, मैं नहीं हो जाता माफ़ी चाहता हूँ। गुजारिश है कि आपको याद होगा जब काबीना ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने परमिशन दी थी तो उन्होंने कुछ पैसों की रकम कहा था ये बॉन्ड भर के जाएंगे, अगर ना आए तो वो रकम अदा करेगी। आपको याद है? हाँ, लेकिन वो फिर बाद में तो सिर्फ वो स्टाम्प दे के निकल गए। उसके बाद फिर वो अदालत में गए और अदालत ने उस जो वफाकी हुकूमत की शर्त थी कि जाएं, हमें इनकी बीमारी पे अल्लाह उनको सेहत दे, अच्छी बात थी कि इंसानी नजर जाने देते हैं, लेकिन ये पाबंद होंगे, इतनी अमाउंट होगी तो पैसा तो ये रुपया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो अदालत ने उसको बदल दिया कि एक खाली कागज़ पर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने उनके गारंटर बन गए। अब वो बाहर चले गए, वो और उनकी साहबजादी जिस हाई कोर्ट के जज साहबान ने दिया, इन्हीं जज साहबान ने मोहतरम ने कल को सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उन्हीं जजों के बारे में कह रहा है वो जज मरियम साहबा ने फरमाया मुँह छुपाते फिर रहे हैं और सेलेक्टर भी मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ये होता है जब किसी को गैर आईनी आप फेवर देते हैं या कानून ताकतवर के लिए और करते हैं, कमज़ोर के लिए और करते हैं, तो कानून मजाक बन जाता है। अब देखें, अब देखना यह है कि इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। हुकूमत के कागज़ों में आज पहले नैब के इश्तिहारी थे, आज इस्लामाबाद की जज साहबान हाई कोर्ट के उन्होंने इश्तिहारी कर दिया। अब इश्तिहारी तकरीरें तो करता है, वो साक डॉलर के बाद जो आपने बात की, ख़ानदान में एक नई चपलिश चल पड़ी है। उन्होंने कहा जी साक डॉलर ने आपको, सॉरी यार डार, मैं माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, कि पहले भी नवाज शरीफ के साथ हदेबिया पेपर मिल में जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास एविडेंस के साथ सारे गवाह बन गए थे। आपको पता है नून लीग के पिंडी रेंज के एक अहम बंदे ने और लाहौर के 2 MLA ने शिकवा किया है कि नवाज फैमिली हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए पैदा हुई है। जब हुकूमत बनती है वज़ीर आज़म इन्होंने, जब इक़्तिदार आना वज़ीर आला इन्होंने, फिनांस मिनिस्टर इन्होंने, तो ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो पूरी पार्टी के लिए ऐसा बोझ बन जाती है कि हमारा उठाना मुश्किल है। अब देखें आने वाले दिनों में, आज जो शहबाज शरीफ की एक पेरोल को रिहाई हुई है, आज उनकी मीटिंग है, हो सकता है कहीं फिटिंग हो सकता है रात को सिटिंग हो, लेकिन आप आज उनकी मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग बड़ी ज़रूरी थी, आज की मीटिंग ज़रूरी थी क्योंकि मरियम और नवाज साहबा रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ये कल इस्लामाबाद आला सतही मीटिंग हुई, उसमें आला सतह मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, लेकिन इस्लामाबाद के कुछ बाद भी कोई चीज़ आ जाती है, शहर वो भी आ जाते हैं उधर, कभी कभार गपशप होती है ना। हाँ, अच्छा, तो क्या उस मीटिंग में क्या हुआ डिसाइड? उस मीटिंग में नवाज शरीफ और मरियम और मौलाना फजलुर रहमान की जो तकरीरें जहाँ जहाँ की गई, जैसे अल्फाज किए गए, उसमें वो बात सारी आईनी माहिरीन के पास भेज गई है, कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ क्या। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि क्या जो भी तकारीर की हैं इन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ, और ये भी कानून में मलिक साहब आपके इल्म में भी है कि आप इन कानून मौजूद हैं कि आप इन जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ आप लोगों को इंड्यूस नहीं कर सकते। और फिर कल ये खबर बताएं ज़रा।
काजी साहब, कानून को मैं कौन हूँ उसके मतलब तनकीद करूँ या उसको गलत करार दूँ? कानून कानून है, उसका एहतराम मेरे पे वाजिब भी है, मेरी ड्यूटी भी है। मगर पाकिस्तान इस खबर पे बात करें मैं ना, उनकी उसी तरफ ही आने लगा। इस मुल्क में कानून जो है वो तब इस्तेमाल होता है जब बाकी दरवाजे बंद हो जाए। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। ये जो भट्टी साहब ने आपको खबर दी है, इससे पहले भी खबर है कि ये अपना पैरोल से पहले जब ये पहले भी मीटिंग करके निकले हैं। और इस वक्त जो निगोशिएशन का पॉइंट चल रहा है, ये मुल्क आप सबको पता है, ये एक ओपन रियलिटी है कि यहाँ ज़िंदगी में कोई अपोजिशन कोई हुकूमत नहीं बदल सकी। और अगर हुकूमत बदलती है, आपको पता है वो इदारों के तावन से बदलती है। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल रहा है जो इस वक्त चल रहा है। और भट्टी साहब ने बड़ी आपको सॉलिड खबर दी है कि एक ख़ानदान का एक हिस्सा कह रहा है ये ख़ानदान हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है। अब एक रास्ता ये है और उसकी थोड़ी सी आपको इंडिकेशन भी नज़र आ रही है। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने स्पीचेस क्यों फिर बंद कर दी हैं? सवाल ये है कि मरियम ने उस प्रपोर्शन से इदारों पे तनकीद नहीं, उन्होंने मुल्तान में ये लिया नाम, दो नवाज शरीफ किधर गए? और आपकी इतला के लिए पेशावर सिलेक्टर का नाम लिया ना नवाज शरीफ ने पेशावर में जब स्पीच, उनकी वालदा का इंतकाल उसके बाद हुआ, उन्होंने वहाँ पे भी स्पीच नहीं की। इसका मतलब है कि एक निगोशिएशन का एक पॉइंट है जिस पर डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि भाजी ये बाप बेटी चुप हो जाएं, ये जो इदारों पे जो अटैक है ये बंद कर दें। तो इदारों ने थोड़ा सा ये जो उनसे मांगा जा रहा है, उनसे ये मांगा जा रहा है आप हमें ये इजाज़त दे दें, हम जाने और इमरान खान जाने, ये इस पर निगोशिएशन हो रही है। भट्टी साहब आपकी तो देखिए, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। उस मुल्तान वाले जलसे में सब टीवी ने म्यूट किया। उन्होंने कहा साहब जज साहबान जिन्होंने 7 को मीन करार दिया था, इमरान खान को 7 को मीन करार दिया था, और सेलेक्ट कराने वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये वो कह रही थी। इससे सख्त लफ्ज़ क्या होगा? देखें आदमी के पास तो ये जो खबरें हैं कि 4 साल की असम्बली की मदद कर रहे हैं, वो हमें कहानी है। ना नवा मुंतेल होगी ना राधा नाचेगी। कौन कर रहा है? एक टेबल पे बैठते नहीं है, उस पर आइन में अमेंडमेंट करना पड़ती है। पहले वो NRO तो ले ले, केस तो ख़त्म करा लें। पहले केस ख़त्म होने का फड्डा काजी साहब और कोई नहीं है। आज एक ब्रेकिंग आ रही है, मैं शेयर कर लूँ आप सबसे कि जो अदालत ने जो इश्तिहारी करार दिया है मियां नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने साथ ही नोटिस जारी कर दिए हैं शहबाज शरीफ साहब जो ज़मानती थे, और उन्हें कहा है कि वो अदालत में आके पेश हों कि वो वापस क्यों नहीं आए। और अब भट्टी साहब क्या ये तादीबी कार्रवाई, पहले ही उन पर बड़े केसेस है शहबाज शरीफ साहब पर, जो एक नया केस बढ़ जाएगा। मैं शकरकंदी का रेट बता रहा था इधर, आपको बड़ा अफसोस है कादी साहब, आप हमेशा दोस्तों को डिग्रेड। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ब्रेकिंग आ रही। मैंने अभी एक लफ्ज़ कहा था कि कबीना ने फैसला किया इतना बॉन्ड दे, फिर शहबाज शरीफ एक कागज़ पर ग्रंटर बन गए। एक कागज़ पर, वो मैं किसी इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहा था। मैं अरशद शरीफ से भी बात करके आया हूँ, उसने मुझे और 2-3 बड़ी खौफनाक खबरें दी हैं। अरशद शरीफ साहब को जानते हैं, एयरवे पावर प्ले करते हैं। वो बड़ा बम शेल है उनके पास। तो गुजारिश वो जो एक बंदे पर अमेरिका में कार्रवाई शुरू हो गई है, उसकी बात करें ना आप, काफ़ी होगी। देखें, क्योंकि अब अदारों ने क्रेडिबिलिटी बचानी है अपनी, तो यहाँ इन पॉलिटिशियन को फ्री हैंड देना ठीक है, जो जिसका दिल करता बोले। अच्छा ये बताएं मलिक साहब कि कल वो कह रहे थे मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है मस्कीन, इस तरह मेरा दिल किया कि मैं कहा यार इन पर कहीं ज़कात तो नहीं वाजिब होती। आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं 91% नहीं, यानी 1 रुपये से 91 रुपये हो गए उनके चंद बरसों में। और फिर बेंटले भी निकल आई। आज कह रहे बेंटले मेड टू ऑर्डर कार होती है और दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार है। और फिर उनकी जो दुबई में उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। मतलब साहब आप अमेरिका रहे, हम तो बचपन में बेंटे खेलते थे। नहीं, ये गाड़ियों से खेलते हैं। ये बड़ी है, कितने 10-15 करोड़ की होगी, बट काजी साहब को अंदाजा होगा। पता नहीं 3 भी हो सकती है। बहरहाल बात ये काजी साहब थोड़ा सा कभी-कभी ये खबरें छपी हुई हैं, कभी-कभी हमें सच भी बोल लेना चाहिए। मैं अपने आप से स्क्रीन पे खबर दिखा दें जी, ये डॉन में नहीं, मैं जो कमेंट करना चाह रहा हूं, वेल्थ आप पढ़ें जरा, डार्स वेल्थ। चले वो सारा आगे उसके $बिलियन जो आपने खुद बता दिया कि 1 रुपया 16 साल में आसान जुबान में 9100%। अगर मेरे पास 16 साल पहले 1 कप था ना, तो 16 साल के बाद भट्टी साहब 9100 कप हो गए हैं। ये डार साहब बिल गेट को इन्हें अपना मशीन नहीं रख लेना चाहिए। वो तो मेरा है, बिल गेट को इनसे पैसे देने चाहिए मिलने की मुलाकात की। इतने बड़े आदमी हैं। जो मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ, मेरा हाल थोड़ा सा सच बोलने में गरज नहीं है। मैं आप भी सारे पाकिस्तानी हैं, मैं समझता हूँ कि नून पे ये साबित हो गया कि ये झूठ बोलना जो है ना, ये काबिल मतलब
मजम्मत तो लफ्ज़ ही कुछ नहीं। आपके हसन साहब ने फरमाया था टीवी पे आके कि मेरी कोई जायदाद नहीं, मरीम ने बताया था मेरी लंदन तो दूर की बात है, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। अब इसहाक डार साहब भी आ गए, तो मेरा लिए इसको डिफेंड करने से पहले जो मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कुछ सोचना चाहिए कि ये झूठ करके ये 2020 मैच क्रिकेट का खेल के किसी दिन हाइप क्रिएट करके आज हम मुल्तान में जीत गए, आज वो इसहाक डार की वजह से अब इमरान खान साहब जीत गए। मेरा हाल है जीत इनकी लड़ाई में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। हम जंग हार रहे हैं। मलक साहब से सवाल कर ये सारा अच्छा मलक साहब ड्रामा है। अगर मैंने कोई मेरा एक दोस्त था वो कह रहे हैं कुछ प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं कि झूठ में पीएचडी की डिग्री पाकिस्तान में 5 लोगों को देनी पड़े तो किस किस को दी जा सकती है? आपको 4 तो मैंने नाम अभी आपको गिना दिए हैं। वैसे तो हमारा जो ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर है उसमें ओवरऑल जब हम लोग मतलब मैं हमारे झूठ में पीएचडी होल्डर हैं बटी साहब एक मैं इसमें हमारी नहीं मैं कॉम्पिटेंसी है इसमें एक डिप्रेसिंग बात भी करूंगा जो आप उससे मुझसे डिसएग्री भी करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत में झूठ को हमने एक्सेप्ट कर लिया हुआ। हमारे जो आम जुबान में होता है जो 2 दोस्त होते हैं कहते हैं यार वो मेरे पास सिगरेट दे रहा है, मैं एक बात कर लूँ, वो कहता है मेरे पास सिगरेट नहीं कहता, मेरा सियासत पे करना है। यहाँ पे झूठ बोलने का मतलब सियासत है। ये मैं आज साहब इल्म तो कहते हैं झूठ नेकियों को खा जाता है। वो तो एक अच्छा बटी साहब की बात यार ये तो अपनी जगह पे है। 52 विलास इनके बच्चों के ये नैब ने बताया कि वहाँ पर हैं दुबई में, और इसके अलावा जो है इनकी वहाँ पे 3 कंपनियों में इनकी इन्वेस्टमेंट है, तीन कंपनियों में इनकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है। ये मुझे एक बात मैं बार बार सवाल पूछता हूँ भट्टी साहब, मुझे समझ नहीं आती कि इनकी मेशतें आसमान की तरफ जाती हैं, मुल्क की जो ये चला रहे होते हैं वो नोज डाइव ले रही हो। देखिए कायद साहब गुजारिश है कि आप 2008 को पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, यूसुफ रजा गिलानी साहब गालमन प्राइम मिनिस्टर थे, इसहाक डालर माफ़ी चाहता हूँ डार साहब आपको याद होगा फाइनेंस मिनिस्टर बने। इन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं इसको हाथ लगाना, ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। उसके बाद 54% उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी बढ़ी है। देखें एक बात आप हमेशा सादगी में कह जाते हैं जी, जो आपको नहीं पता कि एक वक्त में एक ताकत हुक्मरानों की इकॉनमी बेहतर हो सकती है या 90% आवाम की, एक ऊपर जाएगी दूसरी नीचे जाएगी। नहीं हो सकता कि अगर मैं हुक्मरान हूं और हर कमीशन भी खाऊं, कर्जे भी खाऊं, टैक्स भी चोरी करूं और हर नाजायज तरीके से पैसे खाऊं और अवाम जो इनकी और आपकी सेहत के लिए 5-10 अरब रुपया रखा है, हाँ। उसमें से 4 अरब कमीशन में खा जाऊं तो वो गरीब। अच्छा बटी साहब मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना और आप दोनों से दोनों बारी इससे पहले जरा इमरान खान साहब का मैं एक शॉर्ट सुनवा लूं। आप जरा सुनाएं जरा क्या कह रहे हैं इसहाक डार को। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। बट जब मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल एक सादा मफरूजे पे मबनी है। मेरे घर में हो जाती है डकैती या चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं डकैतों के साथ मुझे कहा जाए कि यार इनके साथ डायलॉग इनिशिएट कर लें? देखिए वो फिर आप भी डाकू होंगे, मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरी राय है। अच्छा मुझे बताएं, वजीर आजम इमरान खान साहब एक पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव में गालमन, हाँ है नहीं, अच्छा कुछ बातें इधर ये बताएं, ये देखिए ये बच्चा तो नहीं अरबपति बना बड़ी साहब, नहीं मैं इसका बेटा फाइनेंस मिनिस्टर कभी बना नहीं ना। आप इसकी हिस्ट्री तो देखें आप। अच्छा मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने फरमाया कि गालबन इसहाक डालर के मेफ्लेट में तो इनके वालिद साहब की साइकिल की दुकान थी। अच्छा साइकिल की दुकान 3 पहियों वाली थी या 2 पहियों वाली? पहले सवाल आपसे, क्योंकि आप भी उसी दौर के हैं। मैं तो बटी साहब एक बात जरूर कहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी इज्जत करनी चाहिए, डार साहब के, मैं भी उनके वालिद की इज्जत मेहनत कश पैसे कमाता है। एक चीज माशाल्लाह देखिए रिज़्क़े हलाल इबादत खुदा की कसम, रेडी वाला भी मेरे से हर हराम खाने वाले करोड़पति से अफजल है। लेकिन मेरी बताएं वो साइकिलों की दुकान, क्योंकि आप भी पुराने दौर के और आप अंदरूनी शहर के हैं, पड़े गए हो, ये तो बरतानिया टाइम 3 पहियों वाली थी कि 2 पहियों वाली साइकिलों की दुकान? क्योंकि देखो 3 पहियों के तो पंक्चर नहीं लगते, फिर पैसे कैसे? शहर से नीला गुंबद में ऐसी दुकानें जिसपे एक ही वक्त में 2 पहियों वाली भी होती है और 3 पहियों वाली। इनकी अगर देखें 3 पहियों वाली अंदरून में बच्चों की वो टायर पंक्चर नहीं होते, 2 पहियों वाली पंक्चर होते हैं, ट्यूब भी फट सकती है। इनकी कौन सी? अच्छा तरक्की का राज
थोड़ा सा की ट्यूबों में बट सर थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं बात पूरी नहीं कर सका। मैं समझता हूँ जो मॉरल करप्शन की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें तकरीबन हमारे सारे सियासतदान शामिल हैं। मैं एक कमेंट जरूर करूँगा, मेरे वज़ीर आज़म कह चुके हैं जब वो मॉरली चेंज होते हैं, कहते हैं जी यू टर्न लेना तो लीडर की शान होती है। मेरा ख्याल है हमारे सारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ज़ुबान का आपका साफ होना नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये झूठ, ये सारी चीज़ें इस कल्चर से लेकिन एक जो मैं खबर सुन रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा भट्टी साहब, सुना है कि बड़े डिप्रेस हैं और वो बिल्कुल कमरे में ही बंद हो गया, सुना है इस इंटरव्यू के बाद। वो कहते हैं कि वो बड़ा उनको लगा था कि जैसे यहाँ पे कोई फ्रेंडली मैच होता है। देखिए इधर वो डांट देते थे, इधर आप मैं चैलेंज करता हूँ, ये सिलेक्टेड लोगों को इंटरव्यू देते हैं कुछ लोग, सारे नहीं, जो सवाल पहले भेजते हैं फिर उधर बैठा के एडिटिंग खुद करते हैं। ये लफ्ज़ हमने कहा ये काटो, ये सवाल वो बीबीसी था। इधर मजबूरियों की, रेटिंग की, प्रेशर की, गिरफ्तारियों की, नौकरी से जाने की, दूसरे इदारों में पाबंदी की बेड़ियां नहीं थी, वो इसलिए इंटरव्यू कर सका। इधर तो हम हर बात कहते हुए 10 दफा सोचते हैं वो यार सवाल करेंगे तो ये गुस्ताखी समझ लेंगे, नाराज हो जाते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ी सी खबर दे दूं साहब, आप उस बंदे को भी अप्रिसिएशन दें। इधर हमारा कोई इंटरव्यू खास बंदों को देते हैं, वो न्यूट्रल अंपायर पसंद ही नहीं है किसी अच्छा, को। उसने कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं किया। अच्छा नहीं काजी साहब, मैं एक छोटी सी मरीम साहबा की एक छोटी सी खबर देना चाह रहा हूँ। मरीम ने बड़ा सख्त एहतजाज किया, उन्होंने इसाक साहब के बेटों से बात किया और उनका कहना है कि हमने जो 2 महीने में अचीव किया था ना, जो जलसे करके जो एक हाइप क्रिएट की थी, जो क्रेडिबिलिटी बनाई थी, मैं उस पर पोजीशन ही ले रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हमने एक बहुत हुकूमत को डैमेज किया था, उस पर एक इल्ज़ाम लगाए थे, तुम्हारे सिर्फ एक इंटरव्यू ने हमारे सूरे जलसों को फारग कर दिया। ये मरीम साहबा ने मैसेज। देखिए मरीम नवाज साहबा की हमशीरा गालमन, हमशीरा छोटी उनकी बहू है, साहब की बहू है जी हाँ। तो एक दफ़ा पहले अनूशे रहमान मिनिस्टर बनी थी, उस वक़्त भी थोड़ी से सियासी तौर पे ये बात बड़ी डिस्कस हुई थी। फिर एक MPA MNA थी, उनकी शादी हुई थी गालबन, उनका इन हालात से नहीं तल्लुक, क्या नाम है, मारिया या मारविया मेमन मारवी, कैप्टन सफ्तर की भी कोई लड़ाई हुई थी। नहीं वो छोड़ दें यार, वो तो जाएगा नहीं। एक वो मारिया जो बाहर चले गई है, जो PTI में भी जाना चाहती, मारवी मेमन थी। मारवी मेमन तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने खबर दी थी कि उनकी कोई शादी भी डार साहब से शायद को खबर थी। नहीं उस वक्त भी कुछ खानदान में, मैं कौन सा खानदान नहीं कह रहा, देखिए मैं बड़ा अब बच के डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे ऊपर आंखें ताड़ी हुई हैं। अब आपको कसने के लिए 1000 टूल आ गए हैं साफत को काबू करने के लिए, अल ये नहीं फलां कर लो, ये कर लो। उसकी भी शादी बड़ी डिस्कस हुई थी एक फैमिली में, अनूशे रहमान और मारवी, क्या नाम है, अनूशे रहमान साहबा का भी कोई। अच्छा मारवी मेमन को सुना है, अचानक वो अमीर भी हो गई थी, अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता, बॉन्ड निकल गया हो, मलक साहब ने कहा चल ये पैसे ले मेरी जान छाड़, कोई इस किस्म की बात भी हुई है। उन्होंने ये भी था कि सेटलमेंट हुई होगी या कुछ तरह की बात। ये भी सुनने में आया अफदर साहब जो मरियम के हस्बैंड है, उनकी कोई लड़ाई भी हुई थी, कोई हाथापाई टाइप, उसका नहीं मैं, हाँ ये मैं उसी शादी के वाले मारिया साहबा से, क्योंकि मेमन साहबा की, मारिया मेमन थी, क्या नाम था, मारिया मेमन, वो मेरी मारवी मेमन, सॉरी मारिया मेमन तो हमारी कुलीग है, वो हमारी कुलीग है, हमारी काबिल एहतराम और काबिल है। तो मैंने उनसे एक दफ़ा बात भी की थी, कहती हाँ हुआ। आपको याद होगा गुजरांवाला बोनट पे जो उन्होंने जंपे लगाई थी, ओ डॉलर बोलता है, ओ सॉरी यार मैं कहता हूँ, ओ सॉरी यार, मतलब सियासी जोश होता ना तो आ जाता इलेक्शनों में। आज अच्छा। मैंने कहा लाइटर रखें क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं। अच्छा नहीं लोग हम तो अच्छा ये आ गई अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये हैं खातून अव्वल नहीं, खातून 4th या 5th पता नहीं क्या है, आजकल तो नजर नहीं आती। कोमल सब कौन सी सियासत पार्टी में है, ये मुशर्रफ के साथ भी नहीं है, ये फिर तहरीके इंसाफ में भी आपको याद होगा एक जलसे में इमरान खान साहब ने इनको लेटर जारी कर दिया था, बड़े करीब उधर जलसे के ऊपर थी खड़ी, इन्होंने भी तकरीबन सब पार्टियों को हाथ लगा लिया है। तो काजी साहब क्या सवाल जो बनता है, इससे ये आप एग्री करते हैं कि डार साहब के इस एक इंटरव्यू ने अपोजिशन के जो 2 महीने जो मरीम का इल्ज़ाम है आपको सही लगा, लॉजिकल लगा कि इंप्रेशन ख़राब हो गया सारा? देखें बात यह है कि आपने इस तरह से एक सफ़ेद झूठ बज़ाहिर बोल दिया है और आपकी जो यहाँ पे रेफरेंस में जो प्रॉपर्टीज़ दर्ज हैं, मतलब आप यहाँ आके तौहीन क्या कहते हैं उसका हत्या के इज्जत का दावा कर सकते हैं आप आके, अगर नैब ने यार गलत बात ना करें। डॉलर और साग डार साहब को दिल का आर्जा भी है, तो दिल का तो शादी इसलिए दोबारा फिर कर नहीं, मुझे भी हार्ट अटैक हुआ था। ये दिल जो है ना किसी पे भी आ जाता है,
दिल लगी दिल लगी दिल लगी। अच्छा, तो अब मतलब चले, वो तो उनका निजी मामला है। नहीं, मैं उनका नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ। वो उनका निजी मामला है, लेकिन बात दिल है ना, बात ये है कि देखें, हम अगर थोड़ी देर के लिए कंपैरिजन से निकल जाएं तो वही मैशत जिस तरीके से पहले चल रही थी अब भी उसी तरह चल रही है। तो इन्होंने जो बड़े इनके जो चीज़ें याद रखी जाएंगी, तारीख में लिखी जाएंगी, इन्होंने एक वो कानून बदल दिया मलिक साहब के, आपके जो MNA के उम्मीदवार हैं या MPA के उम्मीदवार हैं कि उनसे उनके असास से अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म किया इन्होंने। अच्छा, फिर फाइलर नॉन फाइलर वाला चक्कर भी डाल के चले गए। ऐसा मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा। पहले चीज़ें ख़राब था, मैंने बड़ा दुखी होकर कहा कि लाहौर पहले आलूदा शहर था, आज नंबर 1 है। पहले हमारे यहाँ महंगाई थी, मजीद महंगाई बढ़ी है। पहले बेरोजगारी थी, मजीद बढ़ी है। ये मैं सीरियस उसी समत में जा रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ। आप आज हमने एग्जामिन किया, मैंने कल भी आपसे ये कमेंट किया था, यही सागडार पे हम तनकीद कर रहे हैं ना, वो इकॉनमी भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। मेरा ये आपसे सवाल है, अगर ये बंदा झूठा है तो इसकी क्वालिटी भी आज हम 2.5 साल के बाद हम इकॉनमी नहीं मेंटेन कर सके, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने इसलिए मुख्तसर बता दी है, जो PhD की डिग्रियां बढ़ा दी हैं। मैं देखें, क्योंकि मैं किसी एक जमात का तर्जमान तो हूँ नहीं, हम किसी मैं तो इस सारी आवाम जो 22 करोड़ है इसकी अपनी ईमानदारी से राय देने की कोशिश कर। बट साहब, मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, की डिग्रियां बढ़ानी पड़ेगी। गल बद गई है मुख्तारिया, गल बद गई। मैं समझता हूँ इस हालात से जो एक एवरेज पाकिस्तानी है वो इस हुकूमत से भी बददिल हो गया और अपोजिशन से भी बददिल हो गया। मुझे लगा है दोनों बददिली में काफी चीजों से बददिल हो गए हैं, कुछ चीजों का हम नाम नहीं ले सकते। चलें, वो अच्छा, मैं एक ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कि PDM लाहौर के जलसे में क्या करने का इरादा रखती है और क्या कोई अंदर बातें हो रही हैं, कोई जिस तरह से हमारे दोस्त इशारा कर रहे हैं। और भट्टी साहब तो ये कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा सख्त स्टैंस एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ले रही है, उन्होंने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तो क्या हालात होंगे और क्या शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार तो हैं ही, एक केस और भी उन पर आने वाला है, ये मामला देखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो जलसे की अब क्या सूरत हाल होगी, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। भट्टी साहब, मैं आपसे खबर लेता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है जलसे के हवाले से। कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटर्न इजाज़त नहीं देगी, लेकिन रुकावटें नहीं खड़ेंगी। अभी तक का जो फैसला है, मैं क्योंकि इजाज़त भी नहीं देगी और रुकावटें भी, क्योंकि इजाज़त तो दे नहीं ना सकती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का हुक्म है कि 300 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते SOP के बगैर। रिटर्न इजाज़त नहीं देंगे, ये रंगबाजी करते रहेंगे इधर उधर की। दूसरी बात, जाती उमरा में से एक फ़ोन जाता है कादी सईद को 25 लाख आप दे देना, मलक को जाता है, कुछ कब्जा ग्रुप भी है, कुछ उन्होंने भी 20-20, 25-25 लाख दे दिए। जलसे में माशाल्लाह खासी इनकम हो जाएगी। बंदे होते हैं नहीं होते मुझे नहीं पता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, वही सोर्स ऑफ इनकम वही है, बुकिए शुकिए। देखो, मैं अपनी हलाल की सैलरी में से उतना ही दे सकता हूँ ना जितना मेरा किचन डिस्टर्ब ना हो। तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख वही देगा ना जो 3 करोड़ 30 करोड़ कमाता है रोजाना। और ये पैसे आपकी सोच से ज़्यादा हो गया। अच्छा, किसी से बात ना कीजिएगा, मरियम नवाज ने अपने पास से कोई पैसा नहीं डाला। अच्छा, मुझे भट्टी साहब एक बात समझ नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कुछ हम कह तो नहीं सकते, अब वो पावर में भी नहीं है, तो क्या क्लाउट है उनके पास, क्या चीज़ है जिससे बंदे इतने उनको ये माल वाले उनको पैसा। और दूसरी बात, हर मुमकिन कोशिश होगी दंगा फसाद हो, लड़ाई हो। और हुकूमत की स्ट्रेटेजी आज तक तो ये, और वज़ीर आज़म ने यकीनन ये फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे, उस्मान बुज़दार साहब या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इन्हें फ्री हैंड देना चाहिए। इनकी बहुत कोशिश है कि लॉन्ग मार्च से पहले, अल्लाह माफ़ करे, कुछ सानिया मॉडल टाउन ट्राइब वाला खूनी का खेल खेला जाए। अब ये तो पावर में है नहीं, अल्लाह वही कर सकते हैं। नहीं, देखे ना, आप जा रहे हैं, एक पुलिस के चौकी खड़ी है, आप उधर जान के कोई पेट्रोल पंप फेंक दे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, तो गांव बढ़ गया ना। रिटेलिएशन दोगे जरा, राना सनाउल्लाह साहब को सुनते हैं, उन्होंने कुछ कहा है, सुनाइएगा। डंडे जो है वो खाने पड़े तो खाएंगे भी, लेकिन सिर्फ खाएंगे नहीं, मारेंगे भी इंशाल्लाह। और ऐसी सूरत में अगर कोई तसादम या हादसा होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी वो हुकूमत पे होगी। अच्छा, भट्टी साहब ये कहते हैं कि जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी और डंडे भी हम मारेंगे, तो ये क्या कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, मौलाना भी कह रहे हैं तसादम होगा, एक डंडे मारोगे, तुम भी डंडे मारो। ये चाहते हैं कि कोई राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हैं। मलक साहब, मैं 3-4 दिन पहले जा रहा था, मुझे रोक के मेरे सर से लेके पांव तक की तलाशी ली गई।
मैंने बताया नहीं मैं जर्नलिस्ट हूँ, तलाशी ली गई। तो क्या मैं डंडा मारूंगा तो मुझे हुकूमत फूल भेजेगी? मलिक साहब आप देखिए, पहले तो बात ये हमारा रवायती सियासी कल्चर है, हम स्टेटमेंट्स दे के हाइप्स क्रिएट करते हैं। असल जो पॉइंट समझने वाला ये लास्ट जलसा है, जो 2.5-2 महीने में इन्होंने एफर्ट किया, अच्छी किया बुरी किया, अगर ये यहाँ पे मार खा गए तो कहानी ख़त्म है। ये लॉन्ग मार्च से पहले इन्होंने जाना है तो 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि पहली बात है कि सागडार का डैमेज भी हमने पूरा करना है और ये जलसे का मेज़बान मुस्लिम लीग नून है, तो उसके लिए 2 चांसेस हैं स्ट्रेटजी के। एक तो बहुत बड़ी चीज़ है जो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात खला में हो रहे हैं, अगर उसके असरात आ जाएँ तो अलग बात है। अगर आपके मुज़ाकरात में होते, ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बताने लगा हूँ, 2 इम्कानात हैं। एक तो कोई वीडियो चल सकती है जिसमें एक बड़ी शख्सियत को आप मतलब नेगेटिव एक्सपोज करेंगे। अगर वीडियो नहीं दिखाएंगे तो दूसरा भी एक और चीज़ पे थॉट हो रहा है, वो है कि फिर आप एक रिजाइन मांगेंगे और आप सबको पता रिजाइन नहीं, एक नहीं, मैं बता देता हूँ 3। चलो मेरा मसला 3 की डिमांड होगी, 1 पे खड़े हो जाएंगे। 3 की डिमांड होगी, 2 को अंडर प्रेशर करेंगे। मोहतरम आसिफ गफूर साहब ने, बड़े जेन्युइन आदमी, उन्होंने आज उनकी सालगिरह भी, आसिफ गफूर साहब को सालगिरह मुबारक आपकी तरफ से, क्योंकि मैं तो इतने बड़े अफसरों को सीधा मुबारक नहीं ना दे सकता। उन्होंने एक दफ़ा बहुत ज़बरदस्त बातें की थी जब वो डीजीपी ISPR से इंडिया रो पड़ा था, चीख उठा था कि यार ये क्या कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो जिस शख्स की चलाना चाह रहे हैं, जिस तरफ मलिक साहब इशारा कर रहे हैं, वो मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को वो ओरिजिनल है या नहीं मुझे नहीं पता, जो 3-4 दिन पहले उन्होंने अपने अजीज आबद शेर अली से मशवरा किया। अच्छा, वो तो एक अच्छा लेकिन भट्टी साहब फिर क्या कोई जवाबी कार्रवाई भी होगी? कोई वीडियोस इधर उधर और भी हैं? इधर उधर वीडियोस हैं, कमरे भरे हुए हैं। मेरा एक ज़ाती ख्याल है हमारे तमाम अपोजिशन और हुक्मरान अखलाकियात से नीचे ना आए, बिलो दी बेल्ट ना जाए, इख्तलाफ राय करें, पुरअमन एहतजाज करें, ज़ातियात पे ना आए। ये घनौना खेल है, इसका अंजाम अच्छा नहीं। और दूसरी बता दूं, इनका जो प्रोग्राम है काजी साहब लाहौर में दंगे फसाद का, क्योंकि लॉन्ग मार्च से पहले ये कोई ना कोई गेम चाह रहे हैं, आगे कामयाब होते हैं नहीं। अब इमरान खान साहब की हिकमत अमली है कि इनको कैसे टैकल करते हैं। 2 बातें बता दी इन्होंने कहा, 1 रिजाइन, मैंने कहा 3। इन्होंने कहा इस्लामाबाद, मैंने कहा धरना पिंडी होगा। जो मेरी इंफॉर्मेशन है आज तक की, अगर होने दिया गया तो, अगर गए तो वो तो यकीनी बात है। मलिक साहब एक बात और भी हमने सुनी है कि कुछ नैब के अंदर की वीडियोस भी हैं जो जवाब नहीं दे सके, और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में बोल नहीं सकता, मतलब कोई फोन शोन। लेकिन काजी साहब, हम कोई बिला वजह हमें तनकीद करने वाले लोग नहीं। अब देखें, जो मौलाना साहब ने जब यूं ही नैब ऐसे सर उठाती है तो वहाँ से आता है कि हम फलां शहर के आगे धरना करेंगे तो सब भूल जाते हैं। अब 2 उनके करीबी लोग हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की नैब की, तो उन्होंने कहा, मौलाना ने फरमाया कि मैं तो कौन सी नैब, मैं नैब को नहीं मानता, मैं मानते नहीं। अच्छा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, वो नैब को नहीं मानते, मियाँ साहब फौज की तो कहाँ करें? नहीं तो सही है ना भाई, इसी को क्योस कहते हैं ना। अगर आप तो ये क्योस पैदा करना चाहते हैं तो है, पाकिस्तान है क्योस, पता नहीं आप कहते चाहते हैं, आप इसको एक सेन ये हमारे इदारे मुनासिब समझते हैं। जमहूरियत यहाँ थानों पर हमले शुरू हो जाएं या जो है क्या हो भाई, 24 घंटे यहाँ लड़ाई होती रहती है अपोजिशन को। मांडवी वाला साहब को इसको आप सैनिटी समझते हैं? जो हमारे सलीम मांडवी वाला जो हमारे डिप्टी चेयरमैन जी, सुनाए। नैब का ये पर्टिकुलर यूनिट जो पिंडी में बैठा हुआ है, ये सरासर आर्मी वालों की और आर्मी ऑफिसर्स की नाम लेके लोगों को डराता है और उनकी तौहीन करता है। और अब हम डिमांड करेंगे कि सारे नैब के ऑफिसर्स अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और हमें बताएं कि ये अपॉइंट कैसे हुए, इनके एसेट्स कहां से आए, और मैं देखता हूं कि ये अपने एसेट्स कैसे नहीं डिक्लेयर करते। मैं देखता हूं, और ये आर्मी वालों का नाम इस्तेमाल करते हैं। ये नैब को जिसने नोटिस भेजा सलीम मांडवी वाले काबिल एहतराम वो है। जिस मुल्क में अदारे इतने बेबस कमजोर हो, जिनके ना कानून में जान हो ना हाथों में जान हो, उनके साथ ऐसी रुसवाई होनी चाहिए। अगले दिन इनको चेयरमैन नैब मोहतरम काबिल एहतराम जस्टिस जवेद साहब रिटायर्ड बुला के कह रहे ताड़ी मेहरबानी वो सानू सैनेट ना बुलाना। काजी साहब, जहां कानून कमजोर हो, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मैं जूते की नोक पे लिखता हूं, मुझे बुलाए, मैं फलां जगह पे धरना दूंगा। सलीम मांडवी वाला कि ओए तुम फौजियों का नाम लेते हो, ये थ्रेड उनको कर रहे हैं। मैं देखूंगा
कि तुम असासे जाहिर उनके होने चाहिए, जो एक अच्छी बात ये है। ज़बान तो माफिया की नहीं है। लेकिन काजी साहब, ये मुल्क में कानून आपको नजर आता है? ये गुफ्तगू के बाद थोड़ा सी आप भी रहनुमाई करें, लोग सुन रहे हैं कि एक ताकतवर को आप इतना ताकत दे रहे हो कि कानून को पांव तले रौंद रहा है रोजाना, और एक गरीब आदमी फुटपाथ पे सोता है तो उसको चित्तर मार के उठा देते हो। चलो तो ना चोरियां भाई बड़ी। साहब, एक आपने- बात तो ठीक है, मैंने ब्रेक पे जाना, आपको जल्दी से कुछ आपने क्योस की बात की थी ना, सेनेट रियासती इदारा है, फौज रियासती इदारा है, नैब रियासती इदारा है, स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ। अच्छा, ये है क्योस। ये लेकिन ये है जैसे क्योस। सवाल ये है कि एक ग्रुप जो काबिज कह लें या इक़्तिदार में था, वो अब के ऐसी जमाल कर रहा है जैसे कोई माफियोजी बोल रही होती है। मगर अब वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि इंटरनेशनल डायमेंशन बड़ी हैं, इजराइल की बड़ी बातें हो रही हैं, ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, अपने जाने से पहले क्या खतरात लाक हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिख रहा है कि कोई ऐसा काम करके जाना चाहता है ट्रंप, और इजराइल उससे ऐसा काम करवाना चाहता है कि वो दोबारा से जो डील है ईरान के साथ वो ना हो, और उसमें कहीं पाकिस्तान पर भी कोई क्या उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। काजी साहब, इसका जवाब भट्टी साहब आपको देंगे। मैं आपको एक छोटी सी एक बैकग्राउंड इसकी देना चाह रहा हूँ। इसराइल ने काम इसराइल ने जो सऊदी अरब और UAE जो रिच ऑयल कंट्री मुल्क हैं, उन पर काम किया। जब अरब स्प्रिंग आया ना, तो इन्होंने उनको खौफजदा किया कि हमारे पास एक जसूसी का ऐसा निज़ाम है कि अगर आपके ख़िलाफ़ आवाम खड़ी होगी किसी भी वक्त तो हम आपको सिर्फ बचा सकते हैं। तो इस वक्त जो इसराइल और अपना सऊदी अरब का प्यार मोहब्बत सारी बड़ी है, उसके पीछे ये सीक्रेट है कि वो इसराइल उनको दुनिया का लेटेस्ट वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जहाँ पे एक एक बंदे को देखा जा सकता है कि इसके पॉलिटिकल ख्यालात क्या हैं, ये गेट टुगेदर कैसे करते हैं, ये पॉलिटिकली क्या सोचते हैं। बाकी अगला सवाल आपको नहीं, अब आप इसका मतलब ये हुआ कि वो जितनी मोनार्कीज हैं और जितनी डिक्टेटरशिप्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनके हाथ मजबूत करना चाहता है इसराइल। नहीं देखे, ये अगर खबर यही है, मैं यही देगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है इन एवरी कंडीशन 10 जनवरी से पहले वो इसराइल के जरिए ईरान पर हमला करते, और अपने उसने B-52 तैयारे और मिसाइल नस्ब कर दिए हैं अपने अड्डों पे कतर और मुख्तलिफ लोगों पे। और इसके लिए पहले उन्होंने उनके एक साइंसदान को मारा, उसके बाद एक को और को मारा। और डोनाल्ड ट्रंप चाहता है मैं जाऊं और इस आग में बाद में जो बाइडन फंसा रहे, ईरान के साथ हमला हो जाए, अफगानिस्तान में आगे फंसे हुए हैं, और इसके आलमोस्ट ईरान के ऊपर हमले करने की हिकमत अमली इसराइल अमेरिका की रजामंदी से बना चुका है। और इसमें जो ट्रंप है, उन्होंने अपने करीबी एडवाइज़र और अपने जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको कहा कि इसकी हर हाल में इसराइल को मदद करो, मैं जाने से पहले ईरान पे हमला देखना चाहता हूं। तो ईरान को उन्होंने कर लिया, जबकि ईरान ने भी हिकमत अमली बना ली है जवाब देने की कि हम अमेरिका को नहीं दे सकते, लेकिन इसराइल पर सीधा मिसाइल गाड़े जाएंगे। इसकी हिकमत अमली ऑलमोस्ट बन चुकी है। कल क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, एक जस्टिस डिपार्टमेंट की खबर आई है बड़ी दिलचस्प, नाज़रीन आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल पार्डन बेचता रहा है, यानी ये और उसके बदले में वो क्या कहते हैं इलेक्शन फंड लेता रहा है, और उस पर नाम नहीं लिया उन्होंने, रिडेक्टेड जिसे कहते हैं ना, कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसको आपको पता है ना, उस पर निशान लगा देते हैं जो नाम नहीं है। लेकिन वो ट्रंप जो है वो भी वही दिहाड़ियाँ मलिक साहब कई से बड़ा वैसे अफसोसनाक टाइम है। ये जो जनरेशन नौजवान है, इनके पास कोई हीरो मॉडल ही नहीं रहा। कभी किसी ज़माने में डेमोक्रेसी मॉडल था, किसी ज़माने में आ जाता जी इंग्लैंड जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, अमेरिका में बड़ी स्टेबिलिटी है, वहाँ पे स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है। मुझे लगा है सारी दुनिया हिली हुई है इस वक्त। भट्टी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ना याद रख ले, अमेरिका का मोदी है, नरेंद्र मोदी है। अच्छा, नवाज शरीफ की काफी खूबियां, नवाज शरीफ इमरान खान से बिल्कुल कुछ लोग उनका मुवाजना इतना तो नहीं बनता, सारा कुछ ही ज्यादा इधर नहीं बनता नवाज शरीफ साहब के साथ मुवाजना। नहीं, मेरे हाल सारे नजर आते हैं, मुझे जरदारी भी नजर आता है उनमें, कारोबारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिकल भी उनमें सारी चीजें हैं, प्रॉपर्टी के भी बड़े माहिर हैं। लगता है आपकी लिबरल डेमोक्रेसी का बुरकस निकल गया। नहीं निकल गया, ये जो आपकी ये मॉडल साहब, अगर इसराइल खुदा ना खासा ईरान पे हमला करता तो ये 2 मुल्कों तक जंग महदूद नहीं रहेगी। ट्रंप उधर भारत को कह रहा है पाकिस्तान पे अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक की प्रोग्राम बनाए, हालात बहुत संगीन है। इसलिए मेरा ख्याल है अपोजिशन को इन हालात को भी मद्देनजर रखना चाहिए और हुकूमत को भी एहतसाब को क्रॉस दी बोर्ड करना। लेकिन इधर से तो जूते खा के गए थे। वैसे मैंने उनके अपने जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं
वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल शैम्बल्स में है फौज उनकी। यार कई दफा जूते खाने का मजा भी पड़ जाता ना। 4 जहाज आए हैं फ्रांस से उनके, बाकी तो कहते हैं फ्लाइंग कॉफन्स हैं, बंदे उनके भूख से मर रहे हैं। नहीं आपको याद है और लड़ाई करना चाह रहे हैं। 1980 में भी ईरान पे हमला किया हुआ है अमेरिका ने, आपको याद है उनका वो रास्ते में। और एक चीज जरा ये वीडियो दिखाइएगा, 5 करोड़ लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं और वो पुलिस से लड़ रहे हैं। और ये इस पे हम कल मजीद बात करेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।